तो भाई वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडन और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 123। जिसने भी पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है वो तुरंत जाकर चेक कर लेना, वरना ये एपिसोड नहीं समझ आने वाला, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो तुमने कभी नहीं सोचा होगा, तो उसे जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम सास्के को बिल्कुल ठीक खड़ा देखते हैं और वो कहता है कि अब बताओ मुझे इटाची कहाँ पर है और मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर दाइदारा बोलता है कि शारिंगन, हाँ तुम इटाची के छोटे भाई हो, तुम ओरोचिमारू को सिर्फ इसलिए मार पाए क्योंकि तुम एक उचिहा हो। तुम बहुत लकी हो कि तुमने उस परिवार में जन्म लिया और कुछ नहीं। तभी सास्के अटैक कर देता है उन पर, लेकिन दाइदारा बच गया था। फिर सास्के टोबी को मार देता है। फिर ऊपर दाइदारा कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो टोबी, ध्यान से रहो। फिर सास्के कहता है कि एक तो गया, अब तुम्हारी पारी। फिर टोबी उठता है और बोलता है कि मेरी क्या गलती है, इसका टेलीपोर्टेशन जुत्सु बहुत ही तेज है। तभी ऊपर दाइदारा ढेर सारा क्ले फेंक देता है सास्के के ऊपर, लेकिन सास्के अपने चाकरा से सारे क्ले को इधर उधर फेंक देता है। वहीं टोबी के सामने एक क्ले आ गया था, तो टोबी दाइदारा को डेटोनेट करने के लिए मना करता है और उसे ऊपर देखने को कहता है। और हम देखते हैं कि ऊपर से सास्के ने हमला कर दिया था। उससे बचने के लिए दाइदारा एक अपने पास वाला क्ले को डेटोनेट कर देता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। ये देखकर टोबी रोने लगता है और कहता है दाइदारा वो कैसा भी था, लेकिन वो मेरा बहुत ही अच्छा पार्टनर था। तभी वहाँ पर दाइदारा आता है और कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ, अपना मुंह बंद रखो। उधर सास्के कहता है कि अच्छा तो ये है इसका एबिलिटी। फिर दाइदारा कहता है कि मैं उस समय तो बचकर निकल गया, लेकिन वो काफी तेज है। फिर दाइदारा अपने हाथ से क्ले निकालता है और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ थोड़ा खेल लूं। फिर दाइदारा उन क्ले से अटैक करता है सास्के पर। वो एक्चुअली पपेट जैसा इस्तेमाल कर रहा था उनको। फिर सास्के उनसे लड़ता है। फिर सास्के एक को काट देता है और दूसरे से लड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो दूसरा वाला फिर से उठ जाता है और लड़ने लगता है सास्के से। तो सास्के जितनी बार उन क्ले को काट रहा था वो उतना ही बढ़ता ही जा रहा था। आखिर में हम देखते हैं कि एक क्ले फट जाता है, तो सास्के उसे बचने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर टोबी कहता है रुको जरा, ओह जैसा कि मैंने सोचा था। दाइदारा कहता है कि अपना मुंह बंद करो। वहीं सास्के उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं एक एक करके वो सारे क्ले सास्के से चिपकने लगते हैं और तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर दाइदारा कहता है कि तो ये कैसा था। तभी हम देखते हैं कि एक लकड़ी बाहर आता है। तभी वहाँ पर सास्के भी आ जाता है। तो टोबी कहता है कि मैंने तो कहा ही था। फिर दाइदारा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि देखो टोबी तुम किसके तरफ से हो। फिर दाइदारा एक क्ले निकालता है और उसे देखकर टोबी सोच में पड़ गया था। फिर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्ले अपीयर होता है। तो टोबी कहता है कि टाटा, मैं प्रेजेंट करता हूँ मेरे पार्टनर का सबसे स्पेशल ड्रैगन। फिर दाइदारा बोलता है कि तुम्हें पता है कि अब क्या करना है। तो टोबी कहता है कि हाँ पार्टनर, अब हम वो करने वाले हैं, है ना। फिर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के अंदर से ढेर सारा क्ले बाहर निकलने लगता है। फिर दाइदारा एक जुत्सु करता है और भाई उस ड्रैगन के अंदर से एक बर्ड निकलता है और सीधा जाता है सास्के की ओर, लेकिन वो उससे बचने की कोशिश करता है। तभी वो बर्ड फट जाता है, लेकिन सास्के जैसे तैसे करके बच जाता है और कहता है कि दूसरा कहाँ गया। फिर हम देखते हैं कि दाइदारा उसे लेकर ऊपर उड़ चुका था। फिर सास्के उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। तो दाइदारा कहता है कि लगता है कि उसका रेंज सिर्फ 5 मीटर है, तो तुमने ये ककाशी से कॉपी किया, हाँ, लेकिन अब तुम इससे कैसे बचोगे। फिर दाइदारा उससे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि सास्के दोबारा बाहर निकल जाता है। तो दाइदारा बोलता है कि डैम, ये तो सच में फास्ट है। उधर सास्के का पैर किसी चीज के ऊपर पड़ जाता है। तभी वो अचानक ही फट जाता है और वहाँ पर होता है बहुत ही बड़ा धमाका। धुआं खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सास्के का कर्स मार्क आ गया था। तो दाइदारा कहता है कि ये तो ओरोचिमारू का कर्स मार्क है, मुझे नहीं पता था कि इससे पंख भी आ जाता है। वहीं नीचे टोबी जमीन से बाहर आता है और कहता है कि मैंने सारे माइंस को सेट कर दिया है। तो दाइदारा कहता है कि बहुत बढ़िया, अब हटो वहाँ से और अब तुम कहीं भी पैर रखो और धमाके के लिए तैयार रहना। तो सास्के कहता है कि ये जमीन पर इसने माइंस डाल कर रखा है और वो काफी ऊपर उड़ चुका है, जिसके वजह से ये मेरे रेंज में नहीं है। फिर दाइदारा बोलता है कि अगला वाला और भी बड़ा होने वाला है, अब तुम भाग नहीं सकते। फिर वो अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लिटरली खतरनाक धमाका होता है। तभी हम देखते हैं कि सास्के का स्वॉर्ड जमीन पर गिरता है। वहीं सास्के का हालत कुछ ठीक नहीं था और उसका जो एक पंख था वो खत्म हो चुका था। तो दाइदारा बोलता है कि
तुम्हें अपने पंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, वो भी बचने के लिए। अब तो तुम उड़ भी नहीं सकते। नीचे टोबी बोलता है कि तुम बहुत ऑसम हो दाइदारा। तभी हम देखते हैं कि सास्के अपने चाकरा स्ट्रिंग को खींचता है, जिसकी वजह से शूरिकन दाइदारा की ओर आ रहा था, लेकिन दाइदारा बच जाता है और अटैक कर देता है अपने क्ले से। फिर सास्के ऊपर उठता है और दाइदारा बोलता है कि तुम उड़ रहे हो, अब तुम जमीन पर पैर रखोगे, फिर तुम्हारा काम खत्म। तभी हम देखते हैं कि सास्के अपने उस स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा था और फिर जंप करके चिदोरी का इस्तेमाल करता है और दाइदारा का जो ड्रैगन रहता है उसे काट देता है। तभी हम देखते हैं कि सास्के अपने शूरिकन को दाइदारा की तरफ फेंकता है और वो शूरिकन दाइदारा को लग जाता है, जिसके वजह से दाइदारा इधर उधर हिल नहीं पा रहा था। ये देखकर टोबी काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर फाइनली नीचे जमीन पर वो गिर जाता है और भाई जितने भी माइंस थे वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और वहाँ पर होता है खतरनाक धमाका। ये देखकर टोबी रोने लगता है और चिल्लाता है दाइदारा। वहीं हम देखते हैं कि सास्के वहाँ से निकलता है और पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। वहीं टोबी चिल्ला रहा था, देखा तुम आखिरकार अपने खुद के जाल में फंस के मर गए, तुम बेवकूफ हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से दाइदारा बाहर आता है और बोलता है कि तुम्हें कितनी बार बोलूं अपना मुंह बंद रखो टोबी, और तुम लड़के तुम्हारी आंखें ये वही आंखें हैं, बिल्कुल वही। फिर हम एक पास देखते हैं जब अकात्सुकी उसे लेने के लिए आए थे, तो दाइदारा कहता है कि दी अकात्सुकी, मुझे नहीं पता कि ये क्या है और मुझे पता भी नहीं करना है। तो सासुरी बोलता है कि तो मुझे इसे अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा, इसे देखकर लगता है कि ये जल्दी मर जाएगा। फिर इटाची कहता है कि यह हमारे लीडर का ऑर्डर है, इसके पास काफी टैलेंट है। तो दाइदारा बोलता है कि हाँ तुम्हें मेरे टैलेंट के बारे में पता है, बताओ मुझे तुम्हें और क्या पता है और ये अकात्सुकी क्या है। फिर किजामे कहता है कि हमें तुम्हारे बारे में और भी कुछ पता है और हमें साथ में ये भी पता है कि तुम एक भागोड़े निंजा हो, तो तुम्हारा पर्पस क्या है। तो दाइदारा कहता है कि पर्पस, कैसा पर्पस, मुझे बस धमाका करना पसंद है, वो भी अपने आर्ट से। तो सासुरी बोलता है कि आर्ट, कैसा आर्ट। फिर दाइदारा कहता है कि देखो ये कितना सुंदर है, लेकिन मेरा आर्ट बहुत ही अलग है। जब ये फटता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और एक सच्चा आर्ट एक धमाका है। तो सासुरी बोलता है कि ये बहुत ही घटिया है। फिर इटाची कहता है कि मैं देखता हूँ। फिर इटाची अपने शारिंगन का इस्तेमाल करता है। तो दाइदारा बोलता है कि इसकी आंखें, इसकी आंखों को क्या हो गया, क्या तुम लड़ना चाहते हो। तो इटाची कहता है ठीक है, अगर मैं जीता तो तुम अकात्सुकी को ज्वाइन कर लोगे। फिर दाइदारा अपने क्ले को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन इटाची बच जाता है और हम देखते हैं कि नीचे से वो क्ले इटाची को पकड़ लेता है। फिर दाइदारा कहता है कि अब खेल खत्म हुआ। फिर इटाची कहता है कि ऐसा क्या, जरा अपने आप को देखो। फिर हम देखते हैं कि दाइदारा अपने आप को ही पकड़ कर रखा था और कहता है कि क्या ये कब हुआ। तो किजामे बोलता है कि तुम बच गए, जरा सा भी देरी होती तो तुम खुद को ही उड़ा देते। सासुरी भी कहता है ये लड़का जल्दी मारा जाएगा। दाइदारा कहता है कि हाँ गेंजुत्सु, लेकिन कब। तो किजामे कहता है शुरुआत से, जब तुमने इटाची के आंखों में देखा तब से। फिर दाइदारा के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी आ रहा था और वो कहीं खो गया था। एक्चुअली वो इटाची के आंखों को देख रहा था और उसे देखकर खो चुका था और कहता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है, तो ये आर्ट है। लेकिन दाइदारा होश में आने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये नहीं हो सकता। फिर इटाची कहता है कि तुम ये लड़ाई हार गए। फिर दाइदारा कहता है कि मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मेरे आर्ट को कोई नहीं हरा सकता, मैं तुमसे कभी नहीं हारने वाला, वो भी तुम जैसों से। फिर हम देखते हैं कि दाइदारा वो क्ले को खाने लगता है। ये देखकर टोबी कहता है कि क्या, ये तो टेटो टेंटिंग क्ले को खा रहा है। फिर दाइदारा कहता है कि टोबी वहाँ से भागो तुरंत। फिर हम देखते हैं कि दाइदारा क्ले का उल्टी करने लगता है। ये देखकर सास्के भी शौक में था, उधर टोबी भाग रहा था, वो भी बहुत ही तेजी से। फिर दाइदारा कहता है कि मैं ये स्पेशल jutsu सिर्फ और सिर्फ इटाची को मारने के लिए रखा था। फिर सास्के कहता है कि आखिर ये क्या है। फिर हम देखते हैं कि सास्के के सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पपेट बना हुआ था दाइदारा का। तो गाइज ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है और अगर आपने अगले एपिसोड को मिस कर दिया तो भाई पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, क्योंकि अगला जो एपिसोड है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।